वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी को कवर किया था। हम लोगों ने कवर किया था कि कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होंगे या कौन से नहीं होंगे, अगर वो होंगे तो किस लिए होते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, और फिर हम लोगों ने मेजर किया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं। आज के हम लेक्चर के अंदर डाइपोल मोमेंट को कवर करेंगे और उसकी एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। डाइपोल मोमेंट। बच्चे डाइपोल मोमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। देखो, अगर हम लोगों ने बोला कि अगर हमारे पास टू एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं, देन अगर हमने बोला ए और ए एटम है और बी एटम है, और हमें पता है ये दोनों ए है और ये बॉन्ड बनाता है शेयरिंग से, तो इलेक्ट्रॉन कहां होगा? बीच में। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेंगे? लाई एग्जैक्टली इन बिटवीन द मिडल। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अट्रैक्शन टुवर्ड शेयर पेयर, द अट्रैक्शन ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल। कोई भी जो भी मेटल था या हमारे पास कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस था या कोई भी एटम था, उसके हम क्या बोलेंगे? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जनरली एटम्स के लिए बात करते हैं ये। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या कहा, टू एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन lies exactly in between two atoms, and this form and the bond which is formed is called covalent bond। तो कह रहा है कि जो ये हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, पेयर हो गया, ये ना तो लेफ्ट की तरफ जाएगा ना राइट की तरफ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम। तो ये मिडल में ही रहेगा और इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन क्या हुआ, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए ए और बी, अगर हम बोले बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स बी। तो ओवरऑल ये यहां से यहां पर आ जाएगा। तो यहां से दिखाने की जगह हम क्या दिखा देंगे? ये यहां पर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा। तो अब जो बॉन्ड पहले प्योर कोवलेंट था उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर हो गया, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहां पर जो ये बॉन्ड का नेचर आ जाता है, अब ये प्योर कोवलेंट ना बन के क्या हो जाता है? इसमें क्या हो जाता है? कोवलेंट आयोनिक बॉन्ड। दिस इज कोवलेंट हैविंग आयोनिक कैरेक्टर, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट के नीचे बॉन्ड लिख देते, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, दिस यहां पे लिख देते हैं, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड हैविंग आयोनिक कैरेक्टर। ऐसा हो जाता है। तो इसी को अगर हम यहां पे लिखते हैं क्या? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस lies between two atoms, then shared pair of electron shift towards more electronegative atom, and it will acquire slightly negative charge and other atom will acquire slightly positive charge।
अब यहां पर ये एक पे नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चे। अब इसी की वजह से हम इसी को बोल देते हैं एंड देयरफॉर दिस bond is now called polar covalent bond कि आयोनिक कैरेक्टर आ गया कि पोलर बन गया मेरे पास। अब ये प्योर 100% कोवलेंट नहीं रहा क्योंकि शेयरिंग थी, शेयरिंग से कोवलेंट बनता है। अब इस शिफ्टिंग की वजह से, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो शेड पेयर था उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या हो गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हमें पता चला कि जो पोलर कैरेक्टर आ गया तो ये जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा बच्चे यहाँ पे, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, ये पोलैरिटी राइज होगी। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एंड द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will reflect magnitude of polarity. Greater the electronegativity difference, greater is the polarity difference. कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, या ग्रेटर इज द पोलैरिटी डिफरेंस, या ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। डिफरेंस की जगह लिख देते हैं ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर ये आ गया बच्चे। देखो अब हमने एक चीज देखी यहां पे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जनरेट होगा, डिफरेंस अगर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पोलैरिटी अराइज हो जाएगी, पोलैरिटी अराइज होगी। और इस पोलैरिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम कम पोलैरिटी अराइज हुई है या ज्यादा हुई, जिसका मैग्नीट्यूड होगा ये कितना होगा, ये इसको हम मेजर करते हैं बाय डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट को हम इस म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। अब इस डाइपोल मोमेंट के लिए अगर हम इसको डिफाइन करें, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट के लिए हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जनरेटेड। देखो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। क्या हुआ, जब हम लोगों ने ये यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया था तो एक पॉजिटिव बन गया था, एक नेगेटिव बन गया था, तो यहां पर क्या हो गया, चार्ज डेवलप आ गया। तो क्या बोला कि जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज सेपरेशन हो गया वो इनटू द डिस्टेंस बिटवीन, क्या इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ज्यादा है या कम है, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस हम लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जनरेटेड, जो चार्ज हुआ, या डिस्टेंस बिटवीन द हम एटम लिख सकते थे क्योंकि उन एटम्स के ऊपर ही क्या हुआ था, हमारा चार्ज जनरेट हुआ था। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। लेकिन एक चीज ध्यान देनी बच्चे, जो डाइपोल मोमेंट है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आगे भी लिखेंगे तो यहीं पे लिख देते हैं एंड दिस डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई यहां पर। सो द डाइपोल मोमेंट gives the idea of magnitude of polarity, कि कितनी पोलैरिटी उसमें जनरेट हुई है उसका आइडिया देगा कि अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा, उसमें जो पोलैरिटी यहां पे जनरेट हुई वो क्या होगी, ज्यादा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या इट इज की जगह जो डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिख सकते हो, या लिख सकते हो द शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक ही चीज हो गई, द शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखा, या हम लोगों ने लिखा द डाइपोल मोमेंट, या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल एरो
small arrow with a tail at positive center and its head is towards नेगेटिव सेंटर, क्योंकि अब दो सेंटर हो गए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे हमने लिखा था HCl, तो HCl इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है, लेकिन ये प्योर कोवलेंट, दिस इज नॉट प्योर कोवलेंट, लेकिन दोनों के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था HCl का। अब ये प्योर कोवलेंट नहीं है, तो क्या हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए थे क्लोरीन की तरफ, तो ये H और Cl तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए क्लोरीन की तरफ, तो ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब ऐसा करने से तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया, तो इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा करके ऐसा, एरो नेगेटिव की तरफ, ये टेल पॉजिटिव। फिर इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, हम कैसे मेजर करते हैं। देखो बच्चे, अब हमने लिखा था डाइपोल मोमेंट क्या गया था, Q इंटू डी लिखा था, चार्ज जनरेट हुआ था हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई बोला था या टू एटम बोला था, और ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि कितना उसके मैग्नीट्यूड है, किसका, आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी, और ये कब, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, ये हमने लिखा भी है, तो क्या लिखा था, सो द डाइपोल मोमेंट गिव द आइडिया ऑफ, अरे एक्सटेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो करेक्ट वर्ड होगा क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ, आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी, कहां पर, इन कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो पोलैरिटी अराइज होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसके बारे में बताता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी तो ठीक लिखा है कि पोलैरिटी के बारे में बताता है कितना कम होगा अराइज या ज्यादा होगा, लेकिन कहां होगा, आयनिक बॉन्ड में, कोवलेंट में, या कहां, किस टाइप के बॉन्ड के अंदर, कोऑर्डिनेट में, तो किसके कह रहा है, कोवलेंट बॉन्ड में होगा, और ये एक्सटेंट किस एक्सटेंट तक हुआ है कि भाई मैग्नीट्यूड कम होगा या ज्यादा होगा, तो उसके एक्सटेंट से ही पता चलेगा। तो यहां पे Q इंटू डी था, तो बोल रहे दो यूनिट होती है, नॉर्मल हम डी बोलते हैं, डी बाय डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट को डी, और ये किसमें है, सीजीएस सिस्टम में है, क्यों, यहां पे चार्ज हो गया, चार्ज अगर हम डी सीजीएस यूनिट में जब इसको करते हैं डिस्टेंस को, तो हम मीटर में, किसमें करते हैं, 10 सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो गया, 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। अगर हम बात करते हैं टू न्यूक्लियाई करते हैं तो इतना लेते हैं। क्यों, जो चार्ज होता है जनरेट, हम चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम होती है एसआई यूनिट, लेकिन ईएसयू अगर हम बात करें, ईएसयू यूनिट होती है सीजीएस के अंदर, तो ये होता है 10⁻18 ईएसयू। सीजीएस सिस्टम के अंदर जो इसकी यूनिट होती है हमारे पास चार्ज की, वो क्या होती है, ईएसयू, और किसके इक्वल होता है, 10⁻18। तो सीजीएस के अंदर, सीजीएस यूनिट के अंदर हम क्या बोलते हैं, 10⁻18 ईएसयू इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10⁻18 से 26 ESU सेंटीमीटर। तो ये यूनिट है। लेकिन अगर हम एसआई यूनिट के अंदर बात करते हैं तो जो कूलम, जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। तो 1 कूलम क्या हो गया, 1.9 इंटू 10⁻18 कूलम इंटू, और इसको मीटर में लेते हैं 10⁻10 मीटर, ऐसा। तो ओवरऑल ये आ जाएगा मेरे पास कूलम C इंटू E। तो ऐसा यूनिट के अंदर ये होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1D बाई। तो 1D बाई क्या हो गया, 1D क्या लिख सकते हैं, 1D किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 10⁻20 ESU सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो गया 1.9 इंटू 10⁻18 माइनस 10⁻10, तो ये 28 हो जाएगा कूलम मीटर। तो ये यूनिट है किसके अंदर, एसआई के अंदर। तो ये ESU क्या बोलते हैं, ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU मींस अगर हम बोलते हैं ये ESU क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हो गया। और हमने देखा कि भाई हमारे पास इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, हेड होगा किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ, टेल होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ। ये यूनिट हो गई। तो अब हाउ वी मेजर, अब हम बात करते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हाउ वी मेजर, या हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में भाई क्या डाइपोल मोमेंट होगा, तो हम यहां पे पॉलीएटॉमिक के केस में करते हैं क्या, एज लिख सकते हैं एज डाइपोल मोमेंट म्यू इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड it does not only depends upon dipole moment of bond
क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर डायपोल मोमेंट ही तो जनरेट हो रहा था, क्योंकि Q इंटू डी एक बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड्स, बट आल्सो ऑन देयर spatial arrangement of bonds। क्या बोल दिया कि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसमें बॉन्ड होंगे, और बॉन्ड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसमें एंगल एक पर्टिकुलर एंगल पे होंगे। वाटर है तो वाटर के अंदर जो OH दो OH वाले बॉन्ड होंगे वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होंगे। तो कह रहा है कि ये डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता, ये आल्सो किस पे डिपेंड करता है, उनके स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करेगा। तो यहां पे क्या बोल दिया, अब हम बोल सकते हैं यहां पे द कंट्रीब्यूशन ऑफ each bond towards dipole moment is called bond moment, and the resultant of bond moment will give overall dipole moment of compound। ये बोल दिया बच्चे हम लोगों ने कि ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड पे तो होगा ही होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, उनके स्पेटियल अरेंजमेंट के ऊपर। और कह रहा है कि जो एक बॉन्ड कंट्रीब्यूशन करता है उसको हम बॉन्ड मोमेंट बोल देते हैं कि कितना उसने किया है। और क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा सभी बॉन्ड मोमेंट्स का, जितने भी बॉन्ड है उनका, वो क्या देगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट देगा। अब हम मॉलिक्यूल देखते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के साथ कि कैसे डिपेंड कर रहा है यहां पर ये। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा किसी भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का, हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसा ट्राइएटॉमिक, AB2 लिखा कि ए मॉलिक्यूल एक सेंटर था, दो एक जैसे थे, तो एक ए लिखा तो एक बी होगा, एक दूसरा बी होगा, उसके बीच में कुछ एंगल होगा उन दोनों के बीच में, क्योंकि फिक्स हो गया। अगर वो लीनियर है या नॉन लीनियर, अगर मैंने BeCl2 लिखा तो बीरियम तो बीच में Cl इधर होगा, इस तरीके से तो लीनियर हो गया। अगर वाटर बोला तो ये OH इधर होगा, इसके बीच में कुछ एंगल होगा। तो यहां पर इस तरीके से अगर हमने बोल दिया बच्चे, तो यहां पर ये AB2 टाइप के अंदर क्या बोल दिया, एक एंगल होगा। तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल्स टू 2 म्यू AB cos थीटा बाय 2। म्यू AB का 2 क्यों कर दिया, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है इस बॉन्ड का, बॉन्ड मोमेंट और इसका, तो ये दोनों सेम ही है, तो जो इसका रहेगा वो इसी का रहेगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा, म्यू, और ये 2 टाइम्स इनटू cos थीटा बाय 2। तो ऐसे डिपेंड करता है ये। अगर बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल होता है ट्राइएटॉमिक ABC, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल हो सकता है। मेरे पास A यहां पर है, B यहां पर है, C यहां पर, तो इसका डाइपोल मोमेंट अलग होगा, इसका डाइपोल मोमेंट अलग होगा। इसका हमने बोला μ1 या बॉन्ड मोमेंट, इसका होगा μ2। तो अब ये μ2 लिख दिया, तो अब क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये फॉर्मूला हो जाता है, हम इसके अंडर आ जाता है अंडर रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, एक नॉन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो जनरली ये ट्राइएटॉमिक के लिए फॉर्मूला, तो हम जो डाइपोल मोमेंट निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो ये दो के लिए ऐसा हो गया, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब देखो इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं कि क्या एप्लीकेशंस होंगी, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस भी कर लिया, ये क्या मीनिंग है, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी है डिग्री ऑफ पोलैरिटी। एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी बोलो या क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स। एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी बोलो या डिग्री ऑफ। तो हमने लिखा है, तो डाइपोल मोमेंट विल गिव एक्सटेंट या डिग्री ऑफ पोलैरिटी in the molecules. Higher is the dipole moment, higher is the
polarity, degree of polarity, higher is the degree of polarity in molecule. ये बोल दिया। अब एक चीज देखनी कि जो डाइपोल मूवमेंट था वो 2 का रेशियो था, Q इंटू डी, कि चार्ज सेपरेशन इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। अब इन दोनों का हम क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट होगा। तो अगर हमने एक एग्जांपल लिखा, लाइक अगर हम यहां पर लिख देते हैं HF, HCl, HBr, HI, तो क्या हुआ, इसकी जो डाइपोल मोमेंट आता है 1.91, 1.08, 0.80, 0.42। देखो क्या हुआ, हमें पता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे Q ज्यादा होता है, चार्ज ये इसका प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम बोलें कि DHI, आपको पता है यहां पे ओवरलैपिंग कम होती है, H और I के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो बोल सकते हैं इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, चार्ज कम है। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू मिलती है, इन दोनों के क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट मिलती है। अगर एक में Q बड़ा है, एक में D बड़ा है, तो डिपेंड करेगा कौन सी चीज ज्यादा बड़ी हो रही है। तो यहां पर HF के केस में, अगर HI के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, HF, HCl, HBr, HI में, तो HF के अंदर इसमें डिस्टेंस ज्यादा, इसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। तो ओवरऑल जो यहां पे चार्ज सेपरेशन है वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि इन दोनों का जब मैं यहां पे प्रोडक्ट करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वो ज्यादा आता है। तो ये 1.91, 1. तो हमें पता चल गया कि HF के अंदर क्या होगी, ज्यादा पोलैरिटी, या ज्यादा पोलैरिटी क्या हुई, जनरेट हुई, इसमें हाईयर डिग्री ऑफ पोलैरिटी एज कंपेयर टू HI, क्योंकि इन दोनों के डिपेंड करेगा कि Q और D की वैल्यू क्या है। तो ये फर्स्ट था हमारे पास, जिससे हमें पता चल सकता है। सिमिलरली हम लिख भी सकते हैं, तो क्या, इन केस ऑफ HF, इन केस ऑफ हाइड्रो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, इन केस ऑफ हाइड्रो एसिड्स ऑफ, लिख भी सकते हैं, हेलोजेंस, HF हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलैरिटी, हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ये था इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, जिस मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी या डिग्री ऑफ पोलैरिटी। और ये जनरली सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट के अंदर कितनी पोलैरिटी जनरेट कर रहा है, ये डाइपोल मोमेंट बताता है। इसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास, वो आता है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ए मॉलिक्यूल। सेकंड है परसेंटेज इन डिटर्मिनेशन ऑफ, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड। तो हम यहां पे बोल सकते हैं बच्चे क्या, इट गिव्स द डाइपोल मोमेंट, गिव्स द आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ, या परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड और मॉलिक्यूल, and it is given by ratio of dipole moment to ratio of observed dipole moment to the dipole moment in case of complete इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो क्या बोला, जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होगा किसी भी बॉन्ड या मॉलिक्यूल में, क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना है वहां पर, ऑब्जर्व, या फिर क्या है, डाइपोल मोमेंट इन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केस इनटू में 100। तो अब आपको बच्चे वो डाइपोल अगर पूछता है आयोनिक कैरेक्टर कितना है उसके अंदर, तो ये दो चीजें देगा, क्योंकि वहां पर अगर हमारा HCl मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो आर्मस्ट्रॉन्ग में होती है मेरे पास। आर्मस्ट्रॉन्ग को जब मैं करूंगा, जैसे हमने यहाँ पे जो लिया था, यहाँ पर जब हमने इसकी यूनिट ली थी, वहां पे Q इंटू डी लिखा था, तो D को हमने 10⁻⁻ क्या लिखा था, 8 लिखा था, और 10⁻10 मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग लिया था। तो वो किस लिए लिया था, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग में हमारे पास होता है वहां पर जो डिस्टेंस होता है एटम्स के बीच में यहाँ पर, तो ये तो फिक्स ही हो गया HCl है। तो अब नॉर्मली जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा वो कितना है, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वहां पर। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो डाइपोल मोमेंट कितना मिलता, तो ऐसा ये दोनों रेशियो देगा। अब रेशियो को आपस में वैल्यू पुट अप करके 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या जाएगा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि यहां पर तो कंप्लीट आयोनिक है। यहां पे जो अगर हम बात करते हैं आयोनिक कैरेक्टर, इस केस में
जब एक कंप्लीट दे देता है दूसरा तो ये 1 हो जाता है, 1 का मतलब 100% आयोनिक है। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर कितनी आएगी, उसके रेशियो को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन आती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। कि अगर हमारे पास एक सिस आइसोमर एक ट्रांस, तो हम उसको डाइपोल मोमेंट के बेस पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। क्या लिखा, वी नो एज डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन बॉन्ड मोमेंट but also on their spatial arrangement. Therefore, in case of trans isomers, resultant dipole moment will be 0। क्या लिखा देखो, अगर मैंने एक एल्कीन बनाया बच्चे इस तरीके से, और यहां पर एक Cl लगाए, एक Cl लगाए, यहां पर एक H लगाए, एक H लगा दी, ये कौन सा था, सिस आइसोमर हमने बोला है। दूसरा अगर हम बोल दे ट्रांस, तो C डबल बॉन्ड C, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक H इधर, एक H इधर, तो हुआ क्या, अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे ये ऐसा होगा, तो ये रिजल्टेंट इधर गया है, और इधर का क्या होगा, ये ओवरऑल इस साइड जाएगा यहां पे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये यहां पर चला गया और ये यहां पर चला गया, तो इनकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये सम इधर गया और ये अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही जब अगर हम कार्बन हाइड्रोजन का देखें, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, तो ये इस साइड में जाएगा और यहां से ये इस साइड में आएगा, तो ये भी दोनों क्या हो गए, अपोजिट, कैंसिल आउट, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl1, अगर इसको 1 लिखूं, एंड CCl2 बॉन्ड विल कैंसिल ईच आउट, अगर ये कैंसिल आउट कर देंगे तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। सिस में ऐसा नहीं होगा कि अब ये इधर गया, ये तो रिजल्टेंट इनका कुछ ना कुछ यहां बचेगा, और ये वापस ये भी इधर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इधर से सेम, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, सिस के अंदर डाइपोल मोमेंट मिलता है, लेकिन ट्रांस के अंदर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्या, जैसे हमने डिस्टिंग्विश किया सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ऐसे हम कर सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, पैरा एंड मेटा आइसोमर्स, कि भाई हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यहां पे हमने लिख दिया था देखो, डाइपोल मोमेंट विल बी 0, बट इन केस ऑफ सिस आइसोमर इट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो नॉर्मल था हमारे कंपाउंड। अब हमने क्या है, ऑर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर, तो ये कब बनते हैं, जब हम बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। क्या किया बच्चे हम लोगों ने, देखो एक कंपाउंड था ये बेंजीन का, इसमें Cl इधर था, इसमें Cl इधर, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो। तो क्लोरीन यहां पे कार्बन है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा इस तरीके से। सेकंड क्या हो गया, मेटा, मेटा के अंदर क्या होगा, Cl इधर था, रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये Cl इधर था, रिजल्टेंट इधर आएगा, ये क्या हो गया, मेटा। पैरा में क्या हो गया, Cl रिजल्टेंट इधर जाएगा, Cl रिजल्टेंट इधर आएगा। तो इन केस ऑफ पैरा अगर हम हाइड्रोजन को भी ना देखें, क्योंकि हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये इस साइड आएगा। देखो अगर ये हाइड्रोजन इधर था और आप बोलते हो कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये इस साइड आता, ये इस साइड आता, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे हैं। ये कैंसिल आउट तो हाइड्रोजन वाले तो कैंसिल आउट कर रहे थे। अब हम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो इसका जो बॉन्ड मोमेंट और इसका बॉन्ड मोमेंट है, ये मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि एटम्स कार्बन Cl है, कार्बन Cl है, ये क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0। लेकिन बच्चे इस मेटा और पैरा में क्या होगा, अब हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट था 1 2 1 3 सब्स्टिट्यूटेड और ये 1 4 सब्स्टिट्यूटेड। तो अब यहां पर इन दोनों का जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनका रिजल्टेंट यहां पर मिलेगा और इसका रिजल्टेंट ओवरऑल यहां पर आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक ऐसा जाता है वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो गया, अगर एक का रिजल्टेंट इधर था, जैसे लिखा A B और A C लिखा, तो यहां पर इसका था, ये यहां पर ऐसा, तो ओवरऑल इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर बीच में आएगा। रिजल्टेंट जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो इधर आएगा बीच में। वेक्टर क्वांटिटी का ऐसा है हमारे पास बच्चे।
तो ओवरऑल अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो इसका जो सम होगा, जो कंट्रीब्यूशन, इसका जो रिजल्टेंट है वो ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू मेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ पैरा आइसोमर्स, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो पहले लिख देते हैं इन केस ऑफ पैरा में क्या होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो बिकॉज द bond dipole will be of equal magnitude but in opposite directions, so they will cancel each other, so resultant will be zero. But in case of ortho and para they have resultant magnetic moment, but ortho have greater dipole moment than meta. तो ये लिखते हैं हमारे पास क्या होगा, डिस्टिंग्विश विथ ऑर्थो पैरा एंड मेटा आइसोमर। ऐसी हमारे पास एक और एप्लीकेशन है क्या, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, फोर्थ एप्लीकेशन लिख सकते हैं फिफ्थ, फॉर द determination of possibility of resonance hybrid structure, resonance hybrid structure। क्या बोला कि हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से पता चल जाता है कि वहां पे कोई रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, इन केस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला हो गया N2O, have a dipole moment of 0.17 d by N2 resonating structures, N2 resonating structures are proposed। क्या इस तरीके से N नेगेटिव, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक और स्ट्रक्चर, इसको 1 बोल सकता हूं, और सेकंड ऐसा N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रपोज की गई है बच्चे इसके लिए। बट अब अगर हम देखें तो इसके अंदर 4 सेपरेशन है, और दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स have high dipole moment, therefore small dipole moment of N2O shows that neither structure 1 nor 2 is correct, but it has an resonance hybrid structure of these two। देखो बच्चे क्या लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा था कि N2 का जो डाइपोल मोमेंट होता है 0.17 डी बाई होना चाहिए, और इसकी 2 स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं 1 और 2। ये रेजोनेंस के अंदर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो लेकिन क्या बोला कि इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है। अब लेकिन जिस कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट, इसका भी ज्यादा वैल्यू, इसकी वेरी है, इसकी भी ज्यादा वैल्यू है, लेकिन जो इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट मिला वो तो कम मिला। तो ये कम वैल्यू ना तो इसकी है ना इसकी, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना तो करेक्ट स्ट्रक्चर 1 है ना ही 2, ये दोनों गलत है, ये दोनों करेक्ट नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, वो क्या होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये क्या बता सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या ये बता सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो वर्ड हमने लिखा यहां से यहां तक, इसकी जगह रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखो, या क्या लिख सकते थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है, उनकी हाइब्रिड के बारे में, एक ही चीज के बारे में, कि यहां पर कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनका क्या होगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, वो करेक्ट होगा। तो ये बताया हम लोगों ने क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये थी हमारे पास इसकी 4th एप्लीकेशन। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, या स्ट्रक्चर या क्या बोल सकते हैं इसकी जगह, शेप ऑफ कंपाउंड्स। जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है, शेप ऑफ कंपाउंड्स। ये डाइपोल मोमेंट से हमें पता चलता है कि उसकी क्या शेप हो सकती है मॉलिक्यूल्स की। देखो अभी अब तक हमने लिखा था वो सेम चीज लिखेंगे, क्या, डाइपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन, नॉट ओनली, ये तो सभी में लिखना था एक तरह से, नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड मोमेंट्स बट आल्सो ऑन द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। The overall dipole moment of compound will be the vector sum of all bond moments, किनका वेक्टर सम होता है बॉन्ड में, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो अब हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले शेप कैसे डिटरमाइन करता है, तो इन केस ऑफ क्या हो गया, हम बोल दें डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स में चाहिए वो म्यू क्या होगा 0। अगर वो देखो दो टाइप के हो सकते हैं, होमो डाई एटॉमिक और क्या हो सकता है हिट्रो डाई एटॉमिक, बोथ हैव लीनियर शेप। अब ये क्या हो गया देखो बच्चे, होमो में म्यू इक्वल्स टू 0 होगा और इसमें म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बोथ हैव लीनियर स्ट्रक्चर्स। रिजल्टेंट आपका म्यू 0 या नॉट इक्वल्स टू 0, बोथ हैव लीनियर, क्या A2 है तो वो भी ऐसा है, अगर AB है तो वो ऐसा है, BC है तो भी ऐसा, लीनियर ही आएगा और कोई इसकी ऑप्शन नहीं होता है डाई एटॉमिक में। लेकिन सेकंड अगर मैं बोल दिया ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल, इन केस ऑफ ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल, अब ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल दो हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकते हैं लीनियर में कैसे AB2 टाइप के, या ये ट्राइटोमिक की दूसरी शेप भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है बेंट शेप। अभी हम देखते हैं कैसे बच्चे। AB2 था, अब ABC नहीं था, ये AB2 ही है, जिसके अंदर भाई दो, एक सेंटर होगा, दो साइड वाले होंगे। तो क्या हुआ लीनियर के अंदर लिखा जैसे BeCl2 था, तो BeCl2 में क्या होगा A इधर, B इधर और B इधर। या फिर देखो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ B, तो ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड, दोनों का रिजल्टेंट 0 क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट। अगर B लेस होते हैं हमारे पास तो अभी रिजल्टेंट क्या हो गया 0। या फिर हमने ऐसा लिखा कि अब ऐसा कर देते B A और A, B ज्यादा था या A B2 की जगह, अब तो ये B ऐसा हो सकता है A ही कर देते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पर भी B। अगर ये A ज्यादा होता तो ये अभी भी तो कैंसिल आउट, ये इस साइड आ रहा है, ये साइड इक्वल मैग्नीट्यूड है, ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर A की B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का या बॉन्ड मोमेंट इस वजह से रिप्रेजेंट करते। अगर ये ज्यादा होता A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब ऐसा होता, रिजल्टेंट क्या हो जाता 0। लेकिन अगर इन केस ऑफ बेंड शेप, इट हैज द बेंड शेप, कैसे अगर A इधर है, B इधर है, B इधर है, तो ओवरऑल ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा और रिजल्टेंट इन दोनों का हमें कहां मिलेगा, इधर मिलेगा, एंड दिस विल नॉट इक्वल्स टू 0। या फिर इसका अपोजिट करते, A इधर, B इधर, B इधर, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ओवरऑल रिजल्टेंट हमें कहां मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो ओवरऑल यहां पे भी क्या है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल इफ दे हैव लीनियर स्ट्रक्चर्स देन ऑलवेज डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू 0। अगर बोला कि एक लीनियर एक मॉलिक्यूल था आपके पास, कोई भी BX2 मॉलिक्यूल बोल दिया, उसने बोल दिया उसका म्यू इक्वल्स टू 0 है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो भाई दो टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती थी, आइदर लीनियर या नॉन लीनियर, जिसको बेंड से बोल सकते हैं नॉन लीनियर। तो अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है B और X की सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो 0 है, तो इसका मतलब उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर ही होगी, क्योंकि लीनियर में ही 0 होगा, चाहे वो B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव X है या उससे कम है। लेकिन अगर वो नॉन लीनियर है तो उसकी डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, बच्चे ये याद रखना है आपने। तो हम शेप बता सकते हैं कि इधर लीनियर है या बेंड शेप है। ऐसे इन केस ऑफ थर्ड हम शेप किसकी बता सकते हैं, इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या हो सकता है, देखो दो टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है। एक तो इन केस ऑफ ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो सकती है। कैसी ट्राइगोनल प्लेनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक एटम बीच में होगा, इधर B होगा, इधर B होगा या इधर B होगा, BF3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया इसका, BF3 मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ, तो अगर B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये इधर आएगा,
ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर। अरे ओवरऑल तीनों का अगर ट्रायंगल है एक टाइप से, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये इधर जा रहा है इक्वल, ये इक्वली फोर्स इधर मूव कर रही है इधर, तो तीनों इक्वल हो गए। ओवरऑल जो रिजल्टेंट मिलता है यहां पर हमें रिजल्टेंट मिलता है म्यू इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर। वैसे अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा, अगर बी ज्यादा नहीं है तो ये इसकी डायरेक्शन की शेप अपोजिट हो जाएगी, और अपोजिट होने के बाद भी जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें क्या मिलता है 0। लेकिन अगर हमारे पास ये ट्राइगोनल प्लेनर ना होके ये टाइप से ट्राइगोनल पिरामिडल, ये कैसा हो गया ट्राइगोनल, या ट्राइगोनल की जगह क्या होता है बोलते हैं पिरामिडल, PYRIMA, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है या इसकी शेप होती है। कैसे? अगर हमने लिखा NH3 तो एक नाइट्रोजन है, एक H इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है, तो भाई ये पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर हो गई। ये ज्यादा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ओवरऑल रिजल्टेंट ऊपर चला जाएगा। देखो ये नाइट्रोजन के साथ किया तो यहां पर ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, और कैंसिल आउट नहीं होंगे हमारे पास तो क्या चला जाएगा। ऐसी अगर मैं PF3 बनाता हूं, NH3 बनाया मैंने, PF3 बना दिया तो फॉस्फोरस होगा, 3 फ्लोरीन लगे होंगे, ये लीनियर इस तरीके से नहीं होती। तो अगर फॉस्फोरस है तो ये ओवरऑल इधर देखो इस तरीके से, देखो अगर इसको बना के दिखाते भाई 3P के साथ तो ये ऐसा हो जाता। ऐसा हो जाता बच्चे, देखो मान लिया ये P है, ये P है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अभी ये अलग अलग कलर से मत देखना, मान लिया कि अभी यही मॉडल मेरे पास तीनों फ्लोरीन है, तो ये इधर आएगा, ये इधर और ये इधर कर रहा है, तो ओवरऑल इनका रिजल्टेंट नीचे आएगा यहां पर। तो रिजल्टेंट देखो कहां रहा है, ये एक्चुअली ट्रायंगल पे है, ये P इधर F F और F, तो रिजल्टेंट इसका कहां जाता है, वेक्टर है तो रिजल्टेंट आएगा नीचे। तो ओवरऑल यहां पर इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा वो नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो इन केस ऑफ पिरामिडल स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे, द डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, बट इन केस ऑफ ट्रायगोनल प्लेनर इट इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा ही था हमारे पास टेट्राटोमिक। अगर हमारे पास क्या हो जाए पेंटा एटॉमिक, ऐसे PF3 PCl3 हो गया हमारे पास। अब इन केस ऑफ अगर हम फोर्थ पॉइंट बोलते हैं, इन केस ऑफ पेंटा एटॉमिक मोलिक्यूल्स, बच्चे इसमें एक ध्यान देने की चीज है हमारे पास पेंटाटोमिक के अंदर। कैसे? देखो 2 टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, कार्बन, ये H, ये H, ये H और ये H। अब ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ये ट्रायंगल पे होता है, ये इनके बीच में 120 एंगल, ओवरऑल ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी हमारे पास। तो इन तीनों का देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये तीनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट इन तीनों का आएगा ऊपर आएगा। और ये तीनों 3 बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है। देखो एक बार इससे समझते हैं। अभी मान लेना कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन है बच्चे, ये अभी तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कहां जा रहा है, इन तीनों का रिजल्टेंट एक हाइड्रोजन CH बॉन्ड के इक्वल है। इन 3 थे, तीनों ने कंट्रीब्यूशन किया, तीनों की सेम डायरेक्शन नहीं थी, तीनों की ऐसे टिल्ट है, तो रिजल्टेंट जो आएगा ये एक CH बॉन्ड के इक्वल, उसका बॉन्ड मूवमेंट के इक्वल आएगा। कितने के इक्वल, 1 CH बॉन्ड के रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है, ये बॉन्ड ऊपर है, तो इसका रिजल्टेंट कहां आ रहा है, नीचे, एक बॉन्ड का नीचे आ रहा है। इन तीनों की वजह से एक बॉन्ड का रिजल्टेंट ऊपर, तो एक बॉन्ड का ऊपर, एक बॉन्ड का नीचे, ओवरऑल रिजल्टेंट ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अगर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उस पे 4 के 4 हमारे पास जो एटम लगे हैं बच्चे, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है 4 की, वो कार्बन से ज्यादा या कम है वो मैटर नहीं करता। देखो इस केस में कार्बन से कम था, तो ओवरऑल इन तीनों की जैसे रिजल्टेंट ऊपर गया, इन 3 का वो एक के इक्वलेंट होता है, एक के इक्वल बनेगा, एक का नीचे, तो ओवरऑल दोनों की डायरेक्शन 180 होगी, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा 0। अगर मैंने बोल दिया CCl4, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, अब देखो क्या बचा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका रिजल्टेंट इधर, इसका इधर और इसका इधर, तो इन तीनों की वजह से ये इस साइड, अब क्लोरीन माना, क्लोरीन क्लोरीन, तो इनकी वजह से रिजल्टेंट का आएगा नीचे, तो एक का रिजल्टेंट नीचे, और वो किसके इक्वल होगा, 1 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट के इक्वल, 1 के इक्वल। अब एक Cl ये पर, तो ये ऊपर हो गया, अरे रिजल्टेंट एक ऊपर आ गया, रिजल्टेंट एक कहां गया, नीचे, तो कैंसिल आउट होके म्यू क्या हो गया 0। लेकिन अगर हम बोले कि एक कार्बन था, यहां पर एक H लगाया और 3 क्लोरीन लगाई, या एक कार्बन लगा के 1 क्लोरीन लगाया, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, क्या अब इसका रिजल्टेंट 0 बनेगा?
देखो अगर एक भी एटम में चेंज करूंगा तो जीरो नहीं होता, याद रखना। अब इनके अंदर जीरो हो जाएगा कैसे बच्चे, इधर देखो एक बार, इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे, ये डाउन ये डाउन ये डाउन, तो इनकी वजह से ओवरऑल तीन की वजह से मेरे को क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा डाइपोल मोमेंट किसका, कार्बन और क्लोरीन बोन का, एक रिजल्टेंट कार्बन क्लोरीन का क्या मिला, बोन मोमेंट मिला। लेकिन कार्बन और ये हाइड्रोजन का क्या इसी डायरेक्शन में आ रहा है, देखो ये भी नीचे आ गया ये भी नीचे, तो ओवरऑल ऐड क्या हो गया, इसमें एक और डाइपोल मोमेंट ऐड हो गया डाउन डायरेक्शन में, किसका, वन कार्बन और हाइड्रोजन बोन का। तो रिजल्टेंट मेरे को ये दो मिलेगा, इन दोनों के जैसे एक इसका डाइपोल मोमेंट और एक क्लोरीन कार्बन का, तो ओवरऑल इतना। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम बोल सकते थे देखो ये ऊपर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई, तीनों की वजह से एक का ऊपर गया तो ओवरऑल एक इसका ऊपर गया, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर एक क्लोरीन CCl बॉन्ड का ऊपर मिल गया, और एक तीनों की वजह से क्या मिला, एक कार्बन और क्लोरीन, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड का मिलेगा, ओवरऑल ऊपर चला गया। तो इसका भी क्या होगा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन ऊपर है, इसका भी एक क्लोरीन हाइड्रोजन था, है तो सेम डायरेक्शन में, बेशक से ऊपर हो नीचे हो एक ही, तो हम बोलेंगे इन दोनों का सेम हो सकता था। देखो ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर हम ऐसा देखें तो ये दोनों का सेम हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये सेम नहीं है बच्चे, दिस इज नॉट सेम। ओवरऑल आपने दिखाना कि एक क्लोरीन का एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट और एक कार्बन हाइड्रोजन का ऐड कर दिया, इसमें भी ऐसा हो गया। आपको क्या है, अगर दो चीजों को कंपेयर करना है, एक चीज याद रखनी है आपको, अगर मैंने बोला एक लड़का 1 मीटर का था, एक अगर किसी बॉय की हाइट की बात करें 1 मीटर, एक की क्या है 3 मीटर है, अब बोला किसकी हाइट ज्यादा, तो आप 3 मीटर की बोल सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं बताया कि 1 मीटर वाला किस पे खड़ा था, 5, ये 3 मीटर उस पोडियम पे खड़ा था, तो यहां पर ये खड़ा है, ये लड़का यहां पर है। अब पूछे जाती कि भाई किसकी हाइट ज्यादा है, तो अब आप ऐसा नहीं, आपको क्या है हाइट को कंपेयर करना है, तो उनको सेम लेवल पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको दो को वेट करना था, एक ने पहले ही 10 किलो वेट पहना हुआ है या वेट उठा रखा है और दूसरी ने कोई वेट नहीं उठा, क्या दोनों का वेट कंपेयर करोगे, नहीं, क्योंकि दोनों की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी। तो दिखने में तो ओवरऑल तो इसका नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, दिस इज इसका नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, इसका भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन ये सेम नहीं है, क्योंकि हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, इनको मेजर करने के लिए अगर मैंने यहां पर H लिखा तो ऊपर यहां पे H रखना पड़ेगा मुझे, फिर मैं कंपेयर करूंगा कैसे, रिजल्टेंट तो ऐसा आया इस तरीके से, इसका भी अगर मैंने बोल दिया कि नोट, अब ये क्या ये ठीक निकला है, इसका एग्जैक्ट अगर हम निकालते तो इसको इसी वे से कंपेयर करते तो मेरे को क्या करना पड़ता है, इस कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह ऊपर क्या करना पड़ता है, एक हाइड्रोजन। अब कितने बच गए, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, एक क्लोरीन बच गया बच्चे, और दो क्या बच गए, हाइड्रोजन। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं डाइपोल मोमेंट, क्योंकि अब इनकी कंडीशन एक जैसी है, यहां पे हाइड्रोजन था तो यहां पे हाइड्रोजन, बाकी कहीं पे भी क्लोरीन लगा देते। अब क्या नजर आएगा, देखो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो ये नीचे आएगा, यहां पर ये जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर। अब देखो ओवरऑल रिजल्टेंट आपको कैसा नजर आ रहा है कि यहां से एक तो हाइड्रोजन का नीचे आ रहा है, अब इन दो का रिजल्टेंट की वजह से ऊपर और ये नीचे, तो ओवरऑल एक का नीचे था एक क्लोरीन था, तो ओवरऑल कुछ अब ऐसा नहीं आ रहा कि बिल्कुल क्लोरीन और एक हाइड्रोजन का नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन का नीचे एक क्लोरीन का नीचे, लेकिन दो हाइड्रोजन का ऊपर। तो आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट में कि वो टाइप जो बॉन्ड मोमेंट आएगा वो एक कंप्लीट Cl बॉन्ड का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 3 Cl होते नीचे की साइड में, 3 Cl नीचे, तब एक का रिजल्टेंट आता। अब एक नीचे है और उसके अंदर दो हाइड्रोजन का कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो अरे ये तो एक क्लोरीन से भी बहुत कम आएगा, कंपेयर होगा, क्योंकि अब ये लेस देन 1 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट आएगा, ऊपर से ये हाइड्रोजन वाला भी दो हाइड्रोजन को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये तो डेफिनेटली है कि म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये चीज करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट देखता, ऐसे बनाओ या ऐसा, तो हम बता सकते थे कि म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन कितना है वो नहीं बता सकते। अगर हमें बताना होगा तो मैं बता सकता हूं कि इन दोनों के अंदर, भाई मेरे को पता चल रहा है कि इसके अंदर 3 एक साइड में आ रहे हैं क्लोरीन और एक हाइड्रोजन का नीचे, तो ओवरऑल 2 का नीचे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कुछ मिलेगी, मेरे को जरूर मिलेगी। इस वाले को मैंने म्यू ए लिखा। अगर मैंने सेम उसके स्ट्रक्चर में जहां उसके एटम को लगा रखा है को फिक्स करके हमने सेम उसको लगाया, तो अब हमें पता चल रहा है कि भाई इसके और इसको कंपेयर करूंगा तो यहां पर एक हाइड्रोजन का नीचे आ रहा है,
इन दो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किस क्लोरीन वाला ज्यादा होगा तो ओवरऑल हमें कुछ ना कुछ नीचे मिलेगा, लेकिन वो नीचे एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कम ही मिलेगा। इसमें तो कंप्लीट एक नीचे कार्बन हाइड्रोजन का मिल रहा था, एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन का अगर मैंने नीचे कुछ मिल गया एग्जैक्ट, और इनकी वजह से इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में से कुछ टूट जाएगा तो वैल्यू कम मिलेगी ओवरऑल। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं अगर ये म्यू बी था तो म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं बच्चे। तो ये ध्यान देना, अगर ऐसा निकाल दे तो कभी आप सोचो कि जो हमने लिखा है एक कंपाउंड लिख दिया CHCl3 और CCl3, क्या इन दोनों का सेम होगा? नहीं होगा। अगर आप ऐसे बना दोगे तो आप सेम दिखा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपको कंपैरिजन के लिए आपको सेम कंडीशन लगानी थी। जब हमने सेम कंडीशन लगाई तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनी, और अब हमें साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये नहीं, ऐसा बनाया तब भी जीरो नहीं आया था, ऐसा बनाया था तब भी जीरो नहीं आया था। तो हम बता सकते हैं अगर कोई टेट्राहेड्रल भी है, अगर उसके चार के चार एटम सेम है, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर उसमें से एक भी डिफरेंट हो गया तो वो जीरो नहीं आएगा, तो वहां पे जीरो नहीं आएगा बच्चे। तो ये था, तो हम आप बता सकते हैं कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा या किसका कम, देखकर थोड़ा सा अंदाज बता सकते हो कि कितना ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी वो नहीं बता सकते। तो ये डायपोल मोमेंट था, और उसकी क्या थी एप्लीकेशंस। इन एप्लीकेशन के अंदर हमने जो लास्ट है सेप बता दी। इससे पहले हमने सिसो ट्रांस में डिस्टिंग्विश किया था, और उससे पहले हम लोगों ने ऑर्थो मेटा या पैरा। तो हम ये बता सकते हैं, रिलेटिव बता सकते हैं किसमें ज्यादा होगा या किसमें उससे कम होगा। कितना होगा नहीं बता सकते, हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा।